हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे क्लास 9 एनसीईआरटी मैथ के चैप्टर 7 जो कि है ट्राइंगल्स की थ्योरम 7.5 को। अपनी लास्ट वीडियो में हमने 7.4 थ्योरम को कंप्लीट कर लिया था। जिसने वो नहीं देखी तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, आप उसे वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो आओ करते हैं शुरू थ्योरम 7.5। तो क्या है 7.5 थ्योरम का नेम है RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। क्या होता है RHS कॉन्ग्रुएंस रूल? इसका मतलब होता है, मैं आपको बता देता हूँ पहले। R का मतलब राइट एंगल, H का मतलब हाइपोटेनस और S का मतलब साइड। मतलब कोई ट्राइंगल है, कोई क्या राइट एंगल ट्राइंगल होगी और उसको हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। किस रूल से? RHS से। तो वो तो एक अलग चीज है, उसको हम क्वेश्चंस में करेंगे कि RHS प्रॉपर्टी से इसी किन्हीं दो ट्रायंगल्स को प्रूफ करो। अभी हमें जो यहाँ पे प्रूफ करना है वो ये करना है कि RHS कैसे प्रूफ होगी, कि दो ट्रायंगल RHS से कॉन्ग्रुएंट कैसे होंगी। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस तरह के कोई भी अगर हमारे पास थ्योरम्स आती है तो हम उस थ्योरम्स को प्रूफ करने के लिए हमने पीछे जो भी कोई थ्योरम्स की हुई हैं उनमें से कोई एक थ्योरम्स का यूज कर लेते हैं और उससे हम ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं और फिर हमारी इस रूल से भी वो ट्रायंगल क्या हो जाती है? कॉन्ग्रुएंट हो जाती है। तो क्या चीज है RHS? If in the two right triangles the hypotenuse and the one side of a one triangles are equal to the hypotenuse and one side of the other triangle, then the two triangles are congruent। ठीक है, तो मेरे पास दो ट्राइंगल है, ये गिवन है ABCDEF। मतलब उन्होंने बोला दो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो मैंने दो राइट एंगल ट्राइंगल बना लिए। तो उसमें क्या, एक तो राइट एंगल ही हो गया दोनों में, B यहाँ पे है, यहाँ पे E फॉर्म है, तो ये दोनों इक्वल ही होंगे। दूसरा हाइपोटेनस, तो ये हाइपोटेनस होता है जो 90 डिग्री के एंगल के सामने की साइड होती है, इसे हाइपोटेनस बोलते हैं। तो ये साइड किसके इक्वल है? DF के। तो ये मैंने DF के इक्वल दिखा दी, ये सिंबल लगा दिया कि DF के इक्वल है AC। ठीक है, तो ये भी गिवन हो गया बच्चों। देखो उसके बाद दूसरी साइड मैंने BC ले ली। मैं कोई भी ले सकता हूँ, चाहे गिवन में अपना BC ले सकता हूँ और चाहे मैं AB भी ले सकता हूँ। तो AB मैं दिखाऊंगा DE के इक्वल, यहाँ मैंने BC को दिखा दिया EF के इक्वल, तो ये मैंने ये दिखा दिया। तो ये इस तरीके से मैंने तीनों गिवन लिख लिए। तो जब मैं थ्योरम शुरू करूंगा तो यही लिखूंगा सबसे पहले, ABC एंड DF आर द टू राइट एंगल ट्राइंगल्स वेयर AC इक्वल टू DF, BC इक्वल टू EF, AB इक्वल टू E। ठीक है, फिर तो टू प्रूव क्या करना है कि अगर ये चीज है तो ये बताओ कि ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगी? कॉन्ग्रुएंट। तो मैंने लिख दिया टू प्रूव में ABC कॉन्ग्रुएंट टू DEF। तो अभी मैंने जैसे बोला कि इसको प्रूफ करने के लिए मैं किसी दूसरी प्रॉपर्टी का या किसी दूसरी थ्योरम का यूज करूंगा। तो वो क्या करूंगा? देखो आपको दिख रहा है कि इन दोनों ट्रायंगल्स में ये दो साइड्स इक्वल है। ठीक है, तो अगर मैं किसी भी तरीके से इसकी तीसरी साइड जो ये वाली है इसको भी मैं अपनी इक्वल दिखा दूं तो मतलब ये दोनों जो ट्रायंगल्स हैं ये बाय SSS जो कि मेरी थ्योरम 7.4 थी, उससे ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगी? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। अब वो प्रूफ दिखाने के लिए मुझे करना क्या है? तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा पाइथागोरस थ्योरम। तो वो क्यों? क्योंकि आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, आपने पहले पढ़ा हुआ है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू, यानी ये हाइपोटेनस है, इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो मैं इन दोनों ट्रायंगल में वही चीज यूज करने वाला हूं। अब देखो ये क्वेश्चन होगा कैसे। तो गिवन लिखा, टू प्रूफ लिखा, प्रूफ लिखा। तो मैं लिखूंगा प्रूफ में इन ट्रायंगल ABC अप्लाइंग, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आपको पूरा लिखना है PGT पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या हो गया, यहां से मेरा आ गया AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, क्योंकि AC मेरा हाइपोटेनस है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस BC का यानी बेस का स्क्वायर। तो वो मैंने लिख दिया। ठीक है, देन ये तो हो गई मेरी इस ट्रायंगल की। सिमिलरली मैं करूँगा इन ट्रायंगल DEF में भी मैं करूँगा अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। तो वहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, यानी हाइपोटेनस यानी DF का स्क्वायर इक्वल टू DE का स्क्वायर प्लस EF का स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो आगे करते हैं। आगे मुझे देखो क्या करना है, मैं इससे पहले काम करता हूं जो मेरे, चलो इसको मैं, जो मेरी ये वाली चीज है इसको मैं इक्वेशंस दे देता हूँ। इसको इक्वेशन नंबर 1 देता हूँ क्योंकि ये रिजल्ट मुझे यूज करना है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूँ, ये भी मेरा यहाँ पे यूज होने वाला है। इसको मैं इक्वेशन 3 बना देता हूँ और ये मेरी हो जाएगी इक्वेशन 4। ठीक, इतना क्लियर हुआ बच्चों? अब क्या करेंगे, देखो
आपको पता है कि जो मेरी AC साइड है यानी ये साइड है, ये किसके इक्वल है, DF के। तो AC इक्वल है DF के। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं AC की जगह या तो DF रख सकता हूँ या DF की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, AC। क्लियर। उसके बाद जो मेरा BC है वो EF के इक्वल है, तो मतलब मैं BC को या तो EF पुट कर दूँ या EF को मैं BC पुट कर दूँ, तो ये भी मैं कर सकता हूँ। तो मुझे अब यहाँ पे यही काम करना है। मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से, क्योंकि मुझे दिखानी क्या है, AB इक्वल टू DE दिखानी है किसी भी तरीके से, तो हम क्या करेंगे, मैं किसी एक इक्वेशन को लूँगा और उसमें दूसरी इक्वेशन से वैल्यू को पुट कर दूँगा। ठीक है, किसी भी एक इक्वेशन को लूँगा और किसी दूसरी को उसकी वैल्यूज़ को पुट कर दूँगा। कर सकते हैं हम इतना काम। तो देखो फिर अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज पे करता हूँ मैं, ध्यान से देख लेना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, फ्रॉम इक्वेशन, देखो बच्चों कौन कौन सी ले रहा हूँ मैं इक्वेशन 3 यूज़ करता हूँ और 1 और 2 को यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन 3, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 3 जो इक्वेशन जो मेरा AC स्क्वायर था दैट इज़ इक्वल टू क्या था, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो मैंने बोला AC को आपने यूज़ कर लिया DF, तो ये हो गया मेरा DF का स्क्वायर। AB को मैं AB रखता हूँ क्योंकि AB का मैं कुछ नहीं कर सकता अभी, और BC की जगह मैंने क्या रख दिया बच्चों, EF का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा बाय यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इनकी वैल्यूज़ को पुट करने के लिए जो मेरी 1 और 2 इक्वेशन थी जो कि ये थी, इनका यूज़ किया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देखो, अब यहाँ से जो मेरा DF था और EF था, अब मैं यहाँ पे इसको EF को अपने इधर लेके आ रहा हूँ, इस EF को मैं उठा के इधर ला रहा हूँ, तो ये क्या बनेगा, ये फॉर्म मेरी बन जाएगी DF का स्क्वायर माइनस EF का स्क्वायर। ठीक है, यानी इधर से यहीं पे, और दैट इज इक्वल टू AB का स्क्वायर। क्लियर, DF का स्क्वायर माइनस EF का स्क्वायर, इसको मैं इधर लेके आ गया और ये हो गया इक्वल टू AB का स्क्वायर। और ये जो चीज़ है ये अपने पास इक्वेशन 4 से, अगर मैं DF इधर था, देखो अगर मैं यहाँ पे भी एक स्टेप लिख दूँ दोबारा से, DF और यहाँ पे EF को मैं इधर ले आऊँ, तो ये मेरा किसके इक्वल आ जाएगा, DE के इक्वल आ जाएगा। चाहे मैं इक्वेशन नंबर 4 इसे दे देता हूँ। ठीक है, तो मुझे अब सिर्फ यहाँ पे यही काम करना है। तो DF माइनस EF का स्क्वायर किसके इक्वल आ रहा है, DE के स्क्वायर के। तो हमने क्या किया, तो बच्चों हमने यही किया। तो DF माइनस EF के स्क्वायर को मैं क्या लिख दूंगा, जैसा मेरा पिछले में DE के इक्वल मैं लिख दूंगा। तो यहाँ पे हम इसको लिख देंगे दोनों को DE का स्क्वायर और दैट इज इक्वल टू AB का स्क्वायर। यहाँ पे हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 4। ठीक है, इन दोनों को मैंने ये लिख दिया। अब दोनों तरफ स्क्वायर है तो हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो स्क्वायर रूट लेने से क्या हो जाएगा, तो ये बन जाएगा DE इक्वल टू EB, और इसको मैं दे देता हूँ अपनी 3 4 हो गया था मेरा इक्वेशन नंबर 5। तो DE इक्वल टू क्या आ गया, EB। बस यही चीज़ हमें करनी थी। देखो मैंने आपको बोला था कि देखो दो साइड्स इसकी इक्वल दी हुई हैं, किसी तरीके से अगर मैं इसकी तीसरी साइड इक्वल दिखा दूँ तो बाय द रूल SSS यानी ट्रिपल S मैं इन दोनों को क्या बोल सकता हूँ, कॉन्ग्रुएंट। तो अगर ये उस रूल से कॉन्ग्रुएंट है तो ये RHS से भी क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, ये जब हमारा प्रूफ हो गया तो इसके बाद मैं दोबारा लिखूंगा नाउ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF। ठीक है बच्चों, तो दो चीज़ें तो गिवन ही थी, ये वाली AC इक्वल टू DF, BC इक्वल टू EF। तो मैं लिख दूंगा AC इक्वल टू DF और BC इक्वल टू EF। इन दोनों का रीज़न मैं क्या दे दूंगा, या फ्रॉम 1 लिख दो, 1 एंड 2 लिख दो, या इसके बाय साथ में लिख दो गिवन, और ये भी क्या है, गिवन। ठीक है, और ये मैंने प्रूव्ड कर दिया। और एंड DE इक्वल टू AB, यहाँ पे प्रूव्ड भी लिख सकते हो या यहाँ पे लिख दे दो फ्रॉम इक्वेशन 5। ठीक है, तो देखो ABC और DEF में मतलब तीनों साइड्स क्या हो गई, इक्वल होगी। तो मैं यहाँ लिख दूंगा देयरफॉर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF, किससे, बाय SSS रूल। ठीक है, तो इससे होगी हैंस ABC कॉन्ग्रुएंट टू DF,
यही हमें प्रूफ करना था, और करना किससे था, आरएचएस से। तो मतलब अगर ये इस रूल से कॉन्ग्रुएंट है तो आरएचएस से भी क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट। तो लास्ट में हम क्या लिख देंगे, हैंस प्रूव्ड। तो इसी के साथ बच्चों हमारी थ्योरम 7.5 भी कंप्लीट हो गई। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी नेक्स्ट थ्योरम 7.6 को करेंगे, और मैं इसी के साथ अपनी वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू।